हाय बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। आशा है कि तुम लोग अच्छे से रह रहे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। अब वो 12th का एग्जाम तो अभी टाइम है, लेकिन क्या करोगे, धीरे धीरे पढ़ना जरूरी है। अब देखो, अगर जल्द अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे दिक्कत होगा। तो हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, धातु कर्म, इसको बोलते हैं मेटालर्जी। छठा चैप्टर है, आप तुमको इनऑर्गेनिक में मिलेगा। जहाँ से देखो फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया है, छठा चैप्टर है। तो उसके बाद धातु कर्म होगा। इसमें क्या पढ़ते हैं, अयस्क पढ़ते हैं, खनिज के बारे में पढ़ते हैं, लौह अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे करेंगे, एल्युमिनियम अयस्क से एल्युमिनियम का हो गया, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करेंगे। देखो इससे आप तुमको क्या पूछ सकता है बोर्ड में, तो देखो दो कम से कम 2 नंबर का न्यूमेरिकल में पूछेगा, सॉरी न्यूमेरिकल कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। 2 नंबर का एक 10 क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का, उसमें 2 नंबर का पूछ सकता है। बाकी बात 5 नंबर का क्या पूछता है कि लौह अयस्क से लोहा धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे, या पूछ सकता है बॉक्साइट अयस्क से बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे। देखो शुरुआत का जो 2-3 क्लास का लेक्चर होगा उसको आराम से देख लो, तो तुमको 5 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सब कुछ भूल गए ना तब भी तुमको 3 से 4 देगा। बस जो पहला क्लास 3-4 क्लास समझना है उसको समझ गए तो उसको तुम आराम से लिख लोगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इसको रटने का जरूरत नहीं है, इसको क्या करना है, आराम से समझना है। और टाइम लगे सही है, एक बार टाइम लगा मतलब 10-15-20 मिनट ज़्यादा लग गया, लेकिन अगर इस बात को समझ लिए तो फिर हमको एग्जाम टाइम में अगर दूसरा जो पोर्शन मेरा कमजोर होगा उसको समझने का टाइम देंगे, और इस बात को समझ के रखें, एक बार रिवाइज करेंगे, काम खत्म। ठीक, तो हम सबसे पहले अब खनिज के बारे में देखेंगे। खनिज क्या होता है? खनिज का इंग्लिश होता है मिनरल। खनिज एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होता है, विशिष्ट रासायनिक पदार्थ। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्राकृतिक रूप में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जमीन आसमान ऊपर नीचे, कहाँ, भूप्रपट्टी के नीचे, भूप्रपट्टी के नीचे। किस अवस्था में, मुक्त या संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। देखिए खनिज क्या हो गया, खनिज एक प्रकार का विशिष्ट रासायनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से भूप्रपट्टी के नीचे मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, खनिज। तो ये विशिष्ट रासायनिक पदार्थ क्या होता है, हर आदमी का अलग अलग गुण होता है, हर आदमी का अलग अलग नाम होता है, उसका कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण होता है। इस प्रकार खनिज का भी विशिष्ट गुण होगा। प्राकृतिक रूप से, ये कृत्रिम रूप से नहीं मिलता, ये हमको हमेशा प्राकृतिक रूप से मिलेगा। भूप्रपट्टी के नीचे, भूप्रपट्टी क्या होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके नीचे वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है इसी को क्या बोलते हैं, भूप्रपट्टी। तो हमेशा खनिज क्या मिलेगा, भूप्रपट्टी के नीचे। ये मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कुछ धातु होता है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे सोना, चांदी, और बहुत सारा धातु है जो किसी से रिएक्शन करके ही प्राकृतिक रूप में मिलेगा। तो हम क्या समझे कि खनिज एक प्रकार का विशिष्ट रासायनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से भूप्रपट्टी के नीचे मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसे खनिज कहते हैं। मुक्त या संयुक्त अवस्था को और आगे से अच्छे से समझेंगे इसी आगे में, इसी वीडियो में। इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या लिख देना है। देखिए नोट्स का आप लोगों को एकदम टेंशन नहीं लेना है, आपको नोट्स, ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद आपको वीडियो के इसी वीडियो में नोट्स मिल जाएगा, मतलब इसी वीडियो में आपको नोट्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका हो जाएगा बॉक्साइट। एग्जाम में देखिए क्या कीजिए, परिभाषा लिखिए, 2-3 एग्जाम्पल लीजिए, आपका मार्क्स अच्छा आएगा। बॉक्साइट फॉर्मूला हो गया Al2O3। हेमेटाइट Fe2O3। मिट्टी, ये सब भी आपका क्या है, आदि लिख दीजिए। और भी बहुत सारा खनिज होगा। खनिज क्या समझे, विशिष्ट रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से भूप्रपट्टी के नीचे मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसे खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए बॉक्साइट, हेमेटाइट, मिट्टी आदि। आप बस इस बात को समझिए, नोट्स आराम से आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अब अयस्क, इसे बोलते हैं ऐसा खनिज
जिसमें धातु की पर्याप्त, ऐसा खनिज जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा हो, जिससे धातु सुगमतापूर्वक और कम खर्च पर निकाला जा सके। इस परिभाषा को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको बताइए कि ये मन क्या कि बगल क्या आपके गांव में 3-4 तालाब हैं, मन क्या कि जाके मछली पीट के ला और मछली खाएंगे। अगर आप अब ऐसा कोई बच्चा वैष्णव होगा तो ऐसा नहीं है कि मछली, तो बस इसको एग्जाम्पल के रूप में समझना है। तो 3-4 तालाब है तो आप पहले क्या कीजिएगा, किसी भी तालाब में जाके मछली पीटने चल जाइएगा? नहीं, आप सबसे पहले क्या देखिएगा कि उसमें किस तालाब में मछली की संख्या ज्यादा है, किस तालाब में मछली की संख्या ज्यादा है। क्या देखिएगा, पहले मछली का मात्रा, मछली का मात्रा या मछली का संख्या देखिएगा। उसके बाद क्या देखिएगा कि आप उसमें ये देखिएगा कि हम आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अगर मान ले कि मछली किसी तालाब में ज्यादा है और उसमें निकालने गए पता चला कि पानी ज्यादा है तो मतलब डूबने का डर रहेगा, तो क्या होगा, मतलब कि सुगमतापूर्वक निकाल सके, सुगमतापूर्वक निकाल सके। उसके बाद ये देखिए, अगर ये दोनों पता चल गया लेकिन पता चला कि 200 का मछली पकड़े और 500 रुपया खर्च हो गया, मतलब डीजल उजल मजदूर रखने में, कीजिएगा। अगर आप 200 का मछली पकड़े, अगर कम से कम 500 का मछली पकड़िएगा तब 200 रुपया खर्च किए 500 का मछली पकड़े तब फायदा हुआ। तो क्या मतलब उचित खर्चा हो, ये नहीं क्या कि 500 रुपया खर्च कर दिए और 200 रुपया का मछली पकड़े। तो जिस तालाब ये तीनों काम फुलफिल करेगा उसी तालाब में आप मछली पकड़ने जाइएगा। तो इसी तरह उस खनिज को अयस्क बोलेंगे, उस खनिज को अयस्क बोलेंगे जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा, जिसमें देखें पहले क्या देखें, मछली का संख्या, मतलब क्या देखेंगे, जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा। हमको खनिज से धातु निकालना है, पता चला खनिज में धातु ही नहीं है, कम है, तो उसको निकाल क्या फायदा, निकलेगा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं होगा। धातु की पर्याप्त मात्रा हो जिससे धातु सुगमतापूर्वक, मतलब आसानी से धातु निकाल सके और कम खर्च पे निकाला सके, मतलब खर्चा भी एक उचित खर्च लगे, उसको क्या बोलेंगे, अयस्क। अब खर्चा पे मान चलिए कि एक खर्चा वाला एग्जांपल देते हैं कि कोई लेडीज है और बनारस से साड़ी पहन के जा रही थी, खुश, कोई भी लड़की को देखते होंगे लेडीज को नया कपड़ा पहनेगी तो खुश रहेगी, तो उसके हाथ में था 5-10 का सिक्का और खुशी से गलती से खुशी में मटकते हुए जा रही थी और गिर गया नाली में। वो बेचारी आओ न देखी था और क्या चल गई सिक्का निकालने, उसका साड़ी तो गंदा हो गया, मतलब 5 रुपया के चक्कर में 2-3 हज़ार का साड़ी बर्बाद कर ली। तो भाई मतलब वो ऐसा उतना ही खर्चा करना है जिससे हमको प्रॉफिट हो सके। तो ये सब काम देखेंगे। तो जो खनिज से क्या जिस खनिज में धातु की पर्याप्त मात्रा हो, बोलते जाइए, कोई भी है आसपास कोई दिक्कत नहीं, आप बस मेरे साथ बोल जाइए, तभी पढ़ने का माहौल बनेगा। ऐसा खनिज जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा हो जिससे धातु सुगमतापूर्वक और कम खर्च पे निकाला जा सके, ऐसे खनिज को क्या बोलेंगे, अयस्क। इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए खनिज का एग्जांपल हो गया बॉक्साइट, हेमेटाइट, देखिए मिट्टी में भी एल्युमिनियम पाया जाता है, मिट्टी भी हो गया, ये सब खनिज हो गया। लेकिन अयस्क का एग्जांपल में देखते हैं क्या होता है। अयस्क का एग्जांपल इस इजी बोली है, एग्जांपल इसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए मिट्टी में एल्युमिनियम धातु पाया जाता है, बहुत कम मात्रा होता है। अगर 100 केजी एल्युमिनियम, 100 केजी मिट्टी ले तो मुश्किल से 1-2 ग्राम एल्युमिनियम निकलेगा। एक तो पर्याप्त मात्रा नहीं है उसमें धातु एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम धातु हुआ, तो मिट्टी में कौन धातु पाया जाता है, एल्युमिनियम। अब उसमें बताइए हमको मिट्टी में 100 केजी लिए तो 1 ग्राम 2 ग्राम एल्युमिनियम निकलेगा। एक तो धातु का पर्याप्त मात्रा नहीं है,
उसके बाद आराम से भी उससे एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। और खर्च पता चला 10,000 रुपया खर्च हुआ, 1 रुपया का एल्युमिनियम निकला या 10 रुपया का एल्युमिनियम निकला, तो इसको अयस्क बोलेंगे? इसको अयस्क नहीं बोलेंगे। देखिए बॉक्साइट से क्या होता है, मतलब आराम से क्या इससे एल्युमिनियम अयस्क निकाल सकते हैं। हेमेटाइट से लोहा का अयस्क है तो आराम से लोहा निकल जाता है, कम खर्च पे निकल जाता है। तो ये दोनों क्या हो गया? अयस्क। तो अयस्क का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बॉक्साइट और हेमेटाइट। बॉक्साइट, हेमेटाइट। इसको नोट नहीं कर समझ गए, उसको हम लिखवा देंगे। अब आगे चलते हैं, अब आधात्री के बारे में आते हैं। देखिए एक और है, आधात्री को गैंग भी बोलते हैं या मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आपको ये तीनों चीज याद रखना है। आधात्री बोले या गैंग बोले या मैट्रिक्स बोले। हो सकता है कि कभी पूछ दे गैंग क्या है या कभी मैट्रिक्स क्या है, तो आपको तीनों एक साथ याद रखना है। बात को एक दो बार याद कीजिएगा, ध्यान में रहेगा। अयस्क में उपस्थित गंदगी को, मतलब अयस्क में जो गंदगी उपस्थित रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधात्री, गैंग या मैट्रिक्स। देखिए बॉक्साइट का खनन के उसके साथ बालू, मिट्टी, कंकर जो भी आ गया उसको क्या बोलेंगे? आधात्री। देखिए हमको बॉक्साइट से क्या निकालते हैं? एल्युमिनियम अयस्क। उसके साथ उस समय सोना भी मिल जाएगा ना, तो अलग बात है, सोना का उपयोग कर लेंगे। लेकिन केमिस्ट्री के भाषा में अगर बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम निकाल लें तो उसमें सोना भी अगर हमको मिल गया उसके साथ, तो सोना भी क्या होगा? आधात्री या गैंग या मैट्रिक्स ही होगा। ये 2 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। अरे रुकिए 1 मिनट इसको, हाँ सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क होते हैं। इससे हमको चेक करना है कौन पॉइंट सही है, कौन पॉइंट गलत है। अब देखिए इस पे आते हैं। इससे पहले आप एक समझिए कि एक क्लास है, उसमें क्या होगा? स्टूडेंट होगा। अच्छा स्टूडेंट में क्या हो सकता है? बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है, कोई दिक्कत? लड़का लड़की। एक क्लास का स्टूडेंट दिखे, बाहर का बच्चा का नहीं ले रहे, मतलब एक क्लास लिए, उस क्लास में क्या होगा? स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट क्या होगा? बॉय भी होगा, गर्ल भी होगा। और जो बॉय गर्ल का चर्चा कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ क्लास का बॉय गर्ल का चर्चा कर रहे हैं, बाकी बात दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा ये बताइए कि जो इस क्लास में लड़का उपस्थित है, बॉय उपस्थित है, सारे लड़के को स्टूडेंट बोलेंगे? एकदम बोलेंगे कि जितना भी सारा लड़का है वो सब क्लास में उपस्थित है, वो सारा लड़का क्या है? स्टूडेंट है। क्लास में जितनी लड़की बैठी है वो सब स्टूडेंट है, जितनी भी लड़की बैठी है वो सब स्टूडेंट है। अब इधर से आते हैं, हम कहेंगे कि सभी स्टूडेंट लड़का है। ये बात कहना चाहिए? नहीं, सभी स्टूडेंट लड़का नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट लड़की भी है। इसी तरह आप देखिए, समझते हैं। देखिए खनिज से ही क्या होता है? कुछ अयस्क होता है, कुछ अयस्क नहीं होता है। अयस्क नहीं होता है। अब देखिए क्या पहला, सभी अयस्क खनिज होते हैं। कह रहा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये बात कहना सही है। जैसे सभी लड़का स्टूडेंट है, इसी तरह सभी अयस्क खनिज हैं। अब देखो, अब दूसरा, सभी खनिज अयस्क होते हैं। कह रहा है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। सभी खनिज को अयस्क बोलते नहीं, कुछ खनिज ऐसा भी होता है जो अयस्क नहीं होता है, ये कहना गलत है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट नहीं करना है, एक बार देख लीजिए बस। सॉरी गिर गया, इसको मिटाते हैं। कोई भी अयस्क 2 प्रकार से प्रकृति में मिलता है। मुक्तावस्था या नेटिव स्टेट। कभी कभार आपको बिहार बोर्ड वाला ना
ये नेटिव पूछ लेगा, तो इसलिए नेटिव वाला भी बात ध्यान रखना है, या इसको बोलेंगे संयुक्ता अवस्था। बहुत देखिए कुछ तत्व ऐसा होता है जो अभिक्रिया किसी से जल्दी करता नहीं है, अभिक्रिया नहीं करेगा तो वो सिंगल ही रहेगा। इस एग्जाम्पल में हो गया देखिए सोना, EU, चांदी, Ag, प्लेटिनियम भी लगभग होता है। तो मुक्तावस्था या नेटिव में क्या हो गया, सोना चांदी। इस धातु का अयस्क है या इसका अयस्क होगा ना, ये जब किसी प्रकृति में इसको किसी में गर्म पानी में डाल दीजिए, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, कोई भी एसिड उसिड डाल दीजिए, जल्दी ये रिएक्शन करेगा नहीं। जब किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं तो फिर ये सिंगल ही रहेगा। मतलब कोई एक लड़का है जो किसी से दोस्ती कर ही नहीं रहा है तो क्लास में अकेले रहेगा। तो इसी तरह सोना चांदी है, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड किसी से भी क्रिया नहीं करेगा, तो ये अपना मुक्त अवस्था में रहेगा, फ्री रहेगा, किसी के साथ रहेगा ही नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, मुक्तावस्था या नेटिव। संयुक्तावस्था में क्या होता है, कुछ तत्व होते हैं अभिक्रियाशील। क्या होगा, कुछ जैसे लड़का होता है ना कि किसी से दोस्ती कर लेगा, इसी तरह बहुत सारा तत्व है जो अकेला रहता ही नहीं है, फटाक से किसी को धातु मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, जलवाष्प मिल गया, उससे अभिक्रिया करके रहेगा। क्या संयुक्त अवस्था में रहेगा। जैसे देखिए Fe2O3, Cu2S, जिंक ऑक्साइड, ये सब धातु, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब फ्री मुक्त अवस्था में रहता है। ये सब क्या रहता है, संयुक्त अवस्था में किसी से ना किसी रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इनमें से किस धातु का अयस्क मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो सोना चांदी में से कोई ऑप्शन दे देगा, तो आपको सोना दे या चांदी दे उसके हिसाब से टिक मार देना। बाकी बात संयुक्त अवस्था में इन सब को छोड़ के बाकी बात सब क्या आ जाएगा, संयुक्त अवस्था में रहने वाला धातु का अयस्क मिलेगा। इसको बोलते हैं हेमेटाइट। Fe2O3 को क्या बोलेंगे, हेमेटाइट। इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। तो ये सब क्या हो गया, संयुक्त अवस्था में, ये हो गया मुक्त अवस्था में। देखिए ये सब कभी कहा पूछेगा हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये सब भी अगले क्लास में हम आपको लिखवा देंगे या नोट्स यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, तो आप उसको देख के नोट कर लीजिएगा, उसको समझा भी दिया जाएगा। तो आपसे वहाँ का भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन वो किसी भी एग्जाम के लिए बनेगा। इसको मिटा दें। अब आते हैं संयुक्तावस्था। संयुक्तावस्था इसके प्रकार, एक हो गया ऑक्साइड अयस्क, इसका ऑक्साइड अयस्क क्या हो गया, ऐसा अयस्क जिसमें धातु ऑक्साइड के रूप में रहते हैं, ऐसा अयस्क जिसमें धातु ऑक्साइड के रूप में रहते हैं। एग्जाम्पल देखो, अयस्क है उसका धातु क्या ऑक्साइड के रूप में, से जिंक ऑक्साइड हो गया, Fe2O3 हो गया, ये सब क्या ऑक्साइड अयस्क हो गया। देखिए इसमें ऑक्सीजन और धातु है तो ये ऑक्साइड अयस्क हो गया। अब दूसरा देखते हैं सल्फाइड अयस्क। आप लोग समझ रहे होंगे क्या बोलेंगे बात को, ऐसा अयस्क जिसमें धातु सल्फाइड के रूप में, ऐसा अयस्क जिसमें धातु सल्फाइड के रूप में हो। इसका एग्जांपल क्या होता है, देखिए जिंक सल्फाइड, Cu2S, PbS, ये सब क्या हो गया, सल्फाइड अयस्क। सब में जिसमें सल्फर और धातु हो तो उसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड अयस्क। इसको मिटा दें थोड़ा सा, सॉरी। बेसिक है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, घबराना नहीं है। अब देखिए आता है हेलाइड अयस्क। हेलाइड अयस्क हेलोजन केमिस्ट्री में सुने होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हो गया, हेलोजन। और इसका जो धातु ऑक्साइड जब धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हेलाइड।
तो क्या बोलेंगे, हेलाइड अयस्क का परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा अयस्क जिसमें धातु हेलाइड के रूप में हो। मतलब इस सब से रिएक्शन क्या रहेगा धातु, तो ऐसे क्या बोलेंगे, ऐसा अयस्क जिसमें धातु किसके रूप में, ये हेलोजन से अभिक्रिया करके रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेलाइड अयस्क। जैसे AgCl हो गया, NaCl को बोलते हैं रॉक साल्ट, AgCl हो गया सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। तो ये सब क्या होगा, हेलाइड अयस्क। मान लीजिए हो सकता है कि NaBr के रूप में मिले, तो ये भी क्या हो गया, हेलाइड अयस्क। टेंशन नहीं लेना, सबका अगले क्लास में नाम के साथ मिल जाएगा, तो उसमें और एक्यूरेट आएगा, उसको बता देंगे, तो आपका 1 नंबर वहां से बनेगा। एक आता है कार्बोनेट अयस्क। देख कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 2-, ये आवेश हो गया उस पे। तो ऐसा अयस्क जिसमें धातु कार्बोनेट के रूप में उपस्थित हो। एग्जाम्पल देखते हैं, एक होता है डोलामाइट। डोलामाइट का संकेत होता है CaCO3 इंटू MgCO3। देखिए कार्बोनेट है तो ये क्या हो गया, डोलामाइट क्या हो गया, कार्बोनेट अयस्क। या कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं सिर्फ CaCO3, धातु है और कार्बोनेट हो गया, क्या हो गया, कार्बोनेट अयस्क हो गया। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला भी याद किया, कहीं भी पूछ सकता है, डोलामाइट CaCO3 इंटू MgCO3। अब एक बात देखिए, इसका जो 1 लाइनर स्टेटमेंट बनेगा ना, वो आप एक दूसरे पेज में एक होता है ना कि रिमेंबर पॉइंट के रूप में लिखते जाइएगा। आप जब तक आगे कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, चाहे BPSC का कीजिए, चाहे SSC का कीजिए, SSC GD का कीजिए, बिहार पुलिस का कीजिएगा, इसका 1 लाइनर आपको कहीं भी पूछेगा। तो इसको आप ये 12th में कर रहे हैं तो क्या, ये तो इतना पढ़ ही रहे तो बस क्या, एक बार इसको 1 लाइनर के रूप में लिखिएगा तो बोर्ड में भी काम आएगा, साथ ही साथ आपके आगे भविष्य के लिए भी काम करेगा। उस पेज को संभाल के रखना है। तो आशा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। देखिए जैसे कैल्शियम, ये डोलामाइट है, डोलामाइट किसका अयस्क हो गया, किस धातु का, कैल्शियम का हो गया, इससे कैल्शियम ही निकालेंगे। जैसे देखिए Fe2O3 है, इसमें क्या आयरन लोहा, तो हेमेटाइट से क्या निकालेंगे, लोहा निकालेंगे। तो ये सब भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू, इतना रहने। देखिए दोस्तों, अब आपको नोट्स मिल रहा है। छठा चैप्टर है धातु कर्म, NCERT में मिलेगा, तत्वों के प्राप्तिकरण के समान सिद्धांत एवं प्रक्रम के नाम से। देखिए अब खनिज का परिभाषा लिखा, अगर एग्जाम में पूछेगा खनिज क्या है तो खनिज का परिभाषा लिखिए, 1-2 उदाहरण दे दीजिए, आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। इसी तरह अयस्क के बारे में लिखा हुआ, अगर एग्जाम में पूछे अयस्क के बारे में तो क्या कीजिए, अयस्क का परिभाषा लिखिए, 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए। अधात्री के बारे में से लिखा हुआ, अयस्क के साथ पाए जाने वाले अवांछनीय पदार्थ या गंदगी को अधात्री कहते हैं। अयस्क के साथ जो उपस्थित है, मिट्टी, पत्थर का टुकड़ा, कंकड़, ये सब क्या एग्जाम्पल हो गया किसका, अधात्री का। अब देखिए नीचे सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये सब आप अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए धातु, प्रकृति में धातु के अयस्क 2 प्रकार से मिलते हैं, मुक्तावस्था, संयुक्तावस्था। अब इसको आप आराम से नोट करते जाइए। मुक्तावस्था का परिभाषा लिखा हुआ है, क्या है, नहीं है। संयुक्तावस्था, अब देखिए संयुक्तावस्था के प्रकार दिए हुए हैं, क्या, ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, हैलाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। सबको आप अच्छे से क्लास में समझ चुके हैं। तो ठीक, आज का क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।